राधे कृष्णा टू एवरीवन। आज मैं आपको अपनी जेई जर्नी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसी जर्नी जिसने मेरे लाइफ में बहुत से चेंजेस लाए, बहुत सी ऐसी चीज जो कि एक्सपेक्टेड भी थी और नहीं भी एक्सपेक्टेड थी। सम लर्निंग समथिंग जो कि आप एज अ एस्पिरेंट सीखते हो, जो आपको सीखना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जो चीज आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए हो गया। कुछ ऐसा जो कि लग रहा है कि आपको अगर ये कर लेते तो नहीं होता या फिर ये कर लेते तो हो जाता। बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा कि कहाँ जेई में प्रॉब्लम होती है और क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे क्या की क्या इस पे काम करें तो आप इम्प्रूव कर सकते हो अपनी रैंक एंड ऑल। तो मैं अपनी स्टोरी बिगिन करूंगा क्लास 10, फ्रॉम क्लास 10। ये ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे आप या आप हो या फिर कोई भी हो, ये टाइम ऐसा होता है जब बच्चे डिसाइड करते हैं दो चीज। क्लास 10, इसके पहले की पढ़ाई पूरी तरह अलग, इसके बाद की पढ़ाई पूरी तरह अलग। सबसे पहली चीज, क्लास 10th में दो ग्रुप बनते हैं। एक ग्रुप बनता है, जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि ज्यादातर डिमांड में, जिसमें बच्चे ज्यादा घुसते हैं। पहला जेई और दूसरा नीट। ये दो ग्रुप ऐसे हैं जिसमें बच्चों का बहुत ज्यादा आकर्षण, यू कैन से अट्रैक्शन रहता है कि अपने को या तो जेई देंगे या तो नीट देंगे। दिस इज द मेन थिंग्स विच स्टूडेंट थिंक आफ्टर 10। तो मेरे साथ भी ऐसा था। आई मैं भी ऐसे ही कहते हैं ना कि गो विथ फ्लो। अब भाई जब सब जहाँ जा रहे हैं तो फिर हम कहाँ लग जा सकते हैं, तो हमने चूज कर लिया जेई को। हालांकि चूज हमने जेई को किया, फिर जेई ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। कहीं का इन द सेंस कि बहुत कुछ दिया भी और बहुत कुछ लिया भी। पर कुछ भी हो, इतना है कि जो जिंदगी जेई की पहले थी वो जिंदगी जेई के बाद नहीं। बहुत से चेंजेस आए, कुछ ऐसे जो कि बता सकते, कुछ ऐसे जो कि बता भी नहीं सकते। तो बेसिकली मैं अब स्टार्ट करना चाहूंगा कि हुआ क्या। देखो, 10 तक आई वॉज जस्ट अ एवरेज बॉय, मीन्स टू नो नथिंग अबाउट एनीथिंग। लाइक बस चल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं ज्यादा से ज्यादा। कितने 75% तक थे अपने 9th तक। 10th में अपने कितने बने? 10th में व्हेन आई कम टू इन 10th आई गॉट, 10th में मेरे जो परसेंटेज थे वो थे 92। इट वाज अ बिग शॉक फॉर एवरीवन, कितने परसेंट कैसे आ गए। वो मेरा हार्ड वर्क था। 9th तक हमने एक अलग लेवल की मेहनत नहीं करी थी, बस व्हेन आई कम टू 10th मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया और 92% हमने लाया। उसके बाद 11th हमारी स्टार्ट हुई। इन द स्टार्टिंग आई वाज नॉट नोइंग कि जेई क्या होता है या फिर नीट क्या होता है। आई वाज कम्प्लीटली अननोन कि जेई क्या है, कैसे क्या करते हैं, नीट कैसे क्या कॉलेज मिलता है। हाँ, बस लाइफ में ये था कि जैसे अगर किसी को गूगल में ज्वाइन होना है तो कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो बेसिकली जो है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कि मेन मेन चीज कि हुआ क्या कैसे। तो 2 मिनट फिर से निकलिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पूरा स्टार्टिंग। सबसे पहले जब अपन आए 11th क्लास, इट वाज अ गेम चेंजिंग और फन भी तो था भाई। 11th वाज अ थिंग वेयर फ्रॉम वेयर थिंग्स गॉट चेंज्ड यार। सबसे पहली चीज, जब 11th में आया मैं,
मुझसे कोई वो नहीं था। बट 11th में मुझे सुनने में आया फिजिक्स वाला फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड, पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू जिसे हम पीडब्ल्यू इमोशन कहते हैं। है भी, अल्लाह सर ने इतना कुछ किया है हमारे लिए कि वी कैन नॉट इवन, स्पेशली मैं तो ये कहूँगा कि ही हैज डन, उनने बहुत सब ऐसा किया कि उस चीज़ को हम वी कैन नॉट थैंक हिम हाउ मच थिंग्स ही हैज डन। मैंने 11th के एंडिंग 11th एंडिंग जेई प्रिपरेशन शुरू कर दी। 11th एंडिंग से मेरी जेई प्रिपरेशन कि अब मुझे ये इतने टाइम करना है, इतने टाइम को जाना है, इतने टाइम ये करना है, सब कुछ मेरा फिक्स फिक्स चल रहा था। फिर बेसिकली मेन सबसे मेन जो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी 12th, फ्रॉम 12th आई वाज सोचिंग 12th class was the place when I have got completely serious about my जेई जर्नी। ये था कि अब मुझे जेई निकालना ही है एट एनी कॉस्ट। मैंने जो मेरा देखो घर में तो पढ़ाई हो नहीं पाती, मैं क्यों झूठ बोलूँ, आप कहीं बहुत से बच्चों का ये रहता है कि आप घर में पढ़ना चाहते हो, मम्मी ने बुला लिया, पापा ने बुला लिया, आंटी ने बुला लिया, आप पता चला आप क्वांटम फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उधर मम्मी ने आवाज दे दी बेटा भिंडी लेके आओ। अब क्वांटम फिजिक्स एक तरफ हो गई, भिंडी पूरी दिमाग में चलेगा। और फिर उसके बाद अगर ऐसा हुआ कि घर में गेस्ट आ गए, गेस्ट में छोटे-छोटे बच्चे, आप लगा रहे हो जेईई केमिस्ट्री का क्वेश्चन, अचानक से क्वांटम का एक्सेप्शन आया, तभी आके बच्चा बोलता है भैया भैया दूध पिएंगे, तो वही ऐसी चीजें हो जाती है कि घर में वो चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि पढ़ पाए। कुछ होता है कुछ लोगों का कि वो घर में भी पढ़ पाते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। आई ज्वाइंड लाइब्रेरी, इट वाज यू कैन से कि बहुत द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ वाज ज्वाइनिंग अ लाइब्रेरी। मेरा लाइब्रेरी कैसा था कि मॉर्निंग 6 बजे मैं निकल जाता था घर से। 6 AM आई गॉट अप, गेट अप, मैं उठता तो लगभग 5 AM आई यूज्ड टू गेट अप, 5 AM इट वाज द टाइम व्हेन आई गेट अप। 6 बजे मैं उठ जाता था, 5 बजे, 6 बजे तक लाइब्रेरी निकल जाता था एंड टिफिन वगैरह ले करके या फिर पापा बीच में पहुंचा देते थे। पूरा दिन इवनिंग 11:30 द टाइम व्हेन लाइब्रेरी गेट क्लोज मीन्स देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू ओपन द लाइब्रेरी एंड क्लोज द लाइब्रेरी, इट वाज मी, मैं ही खोलता था मैं ही बंद करता था। इस लेवल का डेडिकेशन था। मैंने पूरा 12th पढ़ा पूरा। उसके बाद फिर ड्रॉप ईयर में गया, ड्रॉप ईयर में भी मैंने ड्रॉप ईयर में इंदौर से मैंने प्रिपरेशन करी, प्रिपेयर्ड फ्रॉम इंदौर। जब इंदौर से मैंने प्रिपरेशन करी पीडब्ल्यू से एंड फाइनली आई गॉट 92 percentile after doing all that much hard work. But it was not sufficient for me to get any of the college at any place and anything. So I got IPS Academy, Institute of Science and Technology। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या था जो कि मुझे एक आईआईटीएन नहीं बनी, आईआईटीएन का जो सपना था वो सपना रह गया। व्हाट वाज इट which stopped me to becoming an IITian? रीजन याद रखना बच्चों, सबसे बड़ा चीज है। आप लोग टॉपर्स के इंटरव्यू को देखते होगे या फिर जिनने बहुत मजा है, आपको अगर कोई कुछ सिखा सकता है, दैट इज गाय हु हैज नॉट बीन सेलेक्टेड, ओनली ही कैन गिव यू द राइट नॉलेज, राइट मिस्टेक, बिकॉज ही नोज अगर वो ये चीज करता तो फायदा नहीं होता मिस्टेक। तो स्टूडेंट, let me tell you what were the major mistakes I committed, and I won't suggest you anyone to do this mistake. So
My first mistake was क्योंकि बहुत से ऐसे उतराव-चढ़ाव कई चीज़ों से भरी थी। पर मेरा ये था कि मैंने गिव अप नहीं किया। मैं ऑनलाइन तैयारी कर रहा था और ऑनलाइन तैयारी में आपके साथ डिसिप्लिन का वो होता है, आई वाज़ डिसिप्लिन। सुबह-शाम ऐसा हो गया था कि 1 ईयर एक ही शेड्यूल में स्टिक था मैं। सबसे नो कॉन्टैक्ट लेस आई वाज़। यस, इट वाज़ ऑल हैपन विथ मी। बेसिकली आई जस्ट वांट टू टेल यू ये यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए बनाया है। इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्या-क्या प्रोवाइड करूँगा मैं। सबसे पहली चीज़ एवरीथिंग अबाउट केमिस्ट्री, एवरीथिंग अबाउट केमिस्ट्री।
दूसरा पीवाईक्यूज, पूरा डेप्थ में डिस्कशन होगा पीवाईक्यूज। थर्ड शॉर्ट नोट, because I know chemistry will from which portion questions are mainly asked, and clearing all your doubts, clearing all your doubts. This is the purpose for creating this YouTube channel. I know my handwriting is little good. This is my first video upload, but in the next video I will make sure my handwriting will be best. So that's all for today, and next संडे को मिलते हैं विद द न्यू वीडियो। एंड मेरा पहला जो चैप्टर जिसको मैं कवर करूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, संडे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो राधे राधे बच्चों, अपने को साथ ही रहना है एंड ब्रिंगिंग समथिंग गुड फॉर यू। राधे राधे।